वेलकम गाइस, मैं एक न्यू एनिमे सीरीज को शुरू करने वाला हूँ। इस एनिमे का नाम है यामाटा-कुन एंड द सेवन विचेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो के स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर उसका टीचर चिल्ला रहा था और कहते कि तुम बहुत ज्यादा बेकार हो, तुम साजुको प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो और बहुत ज्यादा बेकार हो, तुम पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, हमेशा लेट आते हो और बहुत सारे लोगों से फाइट करते हो, स्कूल के बीच सो जाते हो, तुम्हें सुधरना होगा। वैसे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है रयू यामाटा। इसे मैं सरनेम से बुलाना पसंद करूंगा क्योंकि मैं नाम को अच्छे से बोल नहीं पाता। टीचर की बात का यामाटा पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और टीचर कहता है कि उरारा सिराइसी को देखो, ये पढ़ने में एकदम बेस्ट है, तुमसे बिल्कुल उल्टा, तुम सबसे बेकार हो और सबसे अच्छी है। उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं। यामाटा उरारा की तरफ गुस्से से देखता है। उसके बाद यामाटा जाने लगता है और यामाटा का मूड बहुत ज्यादा खराब था। यामाटा कहता है कि इस स्कूल में मुझे कोई भी नहीं जानता और यामाटा के सामने ही उरारा थी। यामाटा गुस्से से आगे निकल जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। उरारा गुस्से से यामाटा की तरफ देखती है और यामाटा डर जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है सीधे उरारा के ऊपर और यहीं से सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में यामाटा की आंख खुलती है। यामाटा कहते हैं कि मैं मर गया हूँ और स्वर्ग में आ चुका हूँ और अपने हाथों की तरफ देखता है और साथ ही अपने बड़े बड़े सामान को छूने लगता है और अपने वेपन को छूता है और कहते हैं कि मेरा वेपन कहाँ पर गया, मेरा वेपन, और आईने में देखता है और तब उसे पता चलता है वो उरारा की बॉडी में आ चुका है और यामाटा की बॉडी में उरारा जा चुकी है। यामाटा दौड़ते हुए अपनी क्लासरूम में जाने लगती है और कहती है कि मुझे जल्दी करनी होगी और जल्दी से क्लासरूम का दरवाजा खोलती है। यामाटा पढ़ाई कर रहा था और स्कूल के लड़के बातें करने लगते कि यामाटा तो कभी पढ़ाई नहीं करता, आज इसे हुआ क्या है। यामाटा खड़ा होता है और कहते कि टीचर, इस सवाल को मैं सॉल्व कर सकती हूँ और टीचर भी पूरा शॉक्ड था। यामाटा उरारा के पास जाता है और कहते कि जल्दी से मेरे साथ चलो और स्कूल की छत पे ले जाता है। यामाटा कहती कि हमारे सोल एक दूसरे की बॉडी में जा चुकी है, तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो। और उरारा कहते हैं मुझे इसके बारे में पता है और मुझे ये भी पता है कि हम दोबारा से कैसे ठीक होंगे। मुझे लगता है कि जब तुम सीढ़ियों के ऊपर से मुझ पे गिरे थे तब हम बेहोश हो गए थे और तब हमारी बॉडी बदल गई थी। अगर ठीक होना है तो हम दोबारा से उस सीढ़ियों पर जाना पड़ेगा और ऊपर से नीचे गिरना पड़ेगा और बेहोश होना पड़ेगा, तब हम लोग ठीक हो जाएंगे। यामाटा कहते हैं कि ठीक है, जल्दी से सीढ़ियों के पास जाते हैं। उरारा कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अगर हम वहाँ पर गए तो हमें वहाँ पर बेहोश होना पड़ेगा, इस वजह से मेरी क्लासेस मिस हो जाएगी और मैं क्लासेस को मिस नहीं कर सकती। यामाटा कहते हैं कि तुम्हारा इरादा जिंदगी भर ऐसा ही रहने का है। उरारा कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन तुम्हारे टांगों के बीच कुछ अजीब चीज है। और यामाटा शर्माते हुए कहते हैं क्या तुमने वो देख लिया। उरारा कहते हैं कि स्कूल खत्म होने का इंतजार करो, उसके बाद हम दोनों ही सीढ़ी के पास जाएंगे और ऊपर से गिरेंगे। उसके बाद से यामाटा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और स्कूल में घूमने लगता है, लेकिन तभी यामाटा ईविल से स्माइल देता है और कहते हैं कि मैं जबकि लड़की के बॉडी में हूँ। यामाटा बॉयज बाथरूम में जाता है और वहीं पर घूमने लगता है। उसके बाद गर्ल्स बाथरूम में जाता है और अपनी बॉडी को देखने लगता है और ब्रा को ऊपर करके देखने वाला था, लेकिन यामाटा बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा लोस ब्लीडिंग होने लगती है। यामाटा की हालत ख़राब हो जाती है। सामने 3 बंदे होते हैं, वो तीनों बंदे कहते हैं कि उरारा क्या तू ठीक तो हो ना। और यामाटा बड़े प्यार से कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद गार्डन में जाकर आराम करने लगता है। यामाटा कहते हैं कि किसी भी हालत में मुझे अपनी बॉडी में वापस जाना है और तभी यहाँ पर 3 लड़कियाँ आ जाती है और ये लड़कियाँ उरारा की फ्रेंड है और वो लड़कियाँ कहते हैं कि चलो साथ में बैठकर लंच बॉक्स खाते हैं। उसके बाद वो सब साथ में बैठ जाते हैं। यामाटा कहता है कि ये लंच बॉक्स तो कितना ज़्यादा कमाल का है, वैसे भी लंच बॉक्स तो मुझे ही खाना है और ठूस ठूस के खाना खाने लगता है। और एक फ्रेंड कहते हैं कि हमें अगली क्लास के लिए बिल्कुल तैयार होना होगा। उरारा अपनी नोटबुक निकाल कर देखते हैं और नोटबुक की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और वो तीनों लड़के काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है। असल में ये तीनों लड़कियाँ हमेशा उरारा को बुली करती रहती है। वो तीनों लड़के कहते हैं कि हम यहाँ से जा रही है और जब यामाटा उरारा का लॉकर खुलता है वहाँ पर बहुत सारा कचरा था और वो 3 लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हंसने लगती है और यामाटा समझ जाता है ये 3 लड़कियाँ हमेशा उरारा को परेशान करती रहती है। उसके बाद यामाटा उरारा से मिलता है और कहते हैं कि वो 3 लड़कियाँ तो काफ़ी ज़्यादा बुरी है। उरारा कहते हैं कि हमें जल्दी से अपनी बॉडी में वापस जाना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता था ये सब कुछ तुम्हें पता चले। फिर यामाटा को याद आता है उरारा हमेशा अकेली रहती है, क्लासरूम के अंदर भी अकेली रहती है, स्कूल के ब्रेक के बाद भी अकेली रहती है और स्कूल खत्म होने के बाद भी अकेली रहती है। यामाटा कहते हैं कि स्कूल के बाद ही हम सीढ़ियों के पास जाएंगे, मुझे कुछ काम है, उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा कूटने वाला हूँ। और उरारा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। उन दोनों को उन तीनों में से एक लड़की देख लेती है। वैसे इस लड़की का नाम सासाकी है और सासाकी उरारा से कहती है कि तुम यामाटा के साथ क्या कर रही थी। उरारा कहती है कि बस एक जरूरी बात थी, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। और सासाकी बैग को फेंक कर उरारा के सर पे मारती है। यामाटा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सासाकी कहते हैं कि तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम मुझे पीटने वाली हो। और यामाटा दौड़ते हुए जाता है और एक जोरदार पंच मारने वाला था, लेकिन सामने उरारा आ जाती है और यामाटा का पंच उरारा को लग जाता है। यामाटा चिल्लाकर कहते हैं कि बेवकूफ तुम सामने क्यों आए। उरारा रोते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे मुंह पे मारा। सासाकी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद उन सभी की स्कूल खत्म हो जाती है। यामाटा और उरारा सीढ़ी के ऊपर होते हैं। यामाटा कहते हैं कि आज का दिन काफी ज्यादा घटिया था। उरारा कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद वो दोनों ही एक साथ सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं
और जब उन दोनों को होश आता है वो दोनों काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी बॉडी में वापस नहीं गए थे। उसके बाद दोबारा से वो दोनों ही सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, दोबारा से गिरते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, गिरते हैं, और ऐसा करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। यामाटा कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं रह सकता। उरारा कहती कि जब तुम सीढ़ियों से नीचे गिर रहे थे तब हमारे बीच में कुछ हुआ था। यामाटा कॉलर पकड़ते हुए कहते कि बताओ हमारे बीच में क्या हुआ था। उरारा कहते कि जब तुम सीढ़ियों से नीचे गिर रहे थे तब हम दोनों में किस हुई थी। ये बात सुन के यामाटा उरारा को पीछे धकेल देती है और कहती कि अब ये मत कहना कि हम दोनों किस करने वाले हैं। और उरारा कहते कि हमने इसे ट्राई नहीं किया, हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसे ट्राई करना पड़ेगा। और साथ ही यामाटा के पास जाने लगती है। यामाटा काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, लेकिन उरारा उसे पकड़कर किस करती है और लकीली वो दोनों अपनी अपनी बॉडी में वापस चले जाते हैं। उरारा कहते कि देखो हम दोनों पहले जैसे हो गए, और वहाँ से चली जाती है और उन दोनों को एक बंदा देख लेता है। फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उरारा यामाटा को अपने पास बुलाती है और कहती है मैं दोबारा से तुम्हारे साथ बॉडी चेंज करना चाहती हूँ। और यामाटा उरारा को किस करता है और वो दोनों ही बॉडी को चेंज कर लेते हैं। यामाटा कहते हैं कि हमारी बॉडी तो दोबारा से बदल गई। उरारा कहते हैं ध्यान रहे ये बात हमारे बीच ही रहेगी, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यामाटा सोचने लगता है कि क्या उरारा को किस करना पसंद है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है। उरारा अपना काम करने लगती है, वो है पढ़ाई करने का, और यामाटा अपना काम करने लगता है, वो है खाना ठूसने का। और तभी यामाटा के पीछे से एक बंदा आ जाता है जिसने इन दोनों को देख लिया था। इस बंदे का नाम तोरा नोसुके मियामारू है, इसे मैं बुलाऊंगा तोरा। वैसे नाम काफी ज्यादा अजीब है पर कर क्या सकते हैं। और तोरा कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और तोरा कहते हैं कि तुमने पहले कहा था तुम मेरे साथ डेट करना चाहती हो। और ये बात सुन के यामाटा पूरा शॉक्ड हो जाता है और लड़की की एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि मैं तो भूल ही गई थी। उसके बाद वो दोनों कहीं पर जाने लगते हैं और तोरा कहते हैं कि तुम और यामाटा काफी अच्छी तरह से घुल मिल गए हो। और सामने वही 3 बंदे आ जाते हैं। वो तीनों बंदे कहते हैं कि उरारा क्या तुम ठीक तो हो ना। उरारा कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो तीनों बंदे उसके पास आ जाते हैं, लेकिन तभी तोरा उरारा को पीछे कर लेता है और कहते हैं कि उरारा से दूर रहो। उरारा पीछे छुप जाता है और सोचने लगता है कि तोरा उन तीनों बंदों की कुटाई करने वाला है, पर वो तीनों बंदे ही तोरा की कुटाई कर देते हैं। वो तीनों बंदे यामाटा की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर यामाटा एक जोरदार किक मारता है और इन तीनों बंदों को फेंक डालता है। तोरा कहते हैं कि तुम्हारी किक तो कितनी ज्यादा बढ़िया थी, वैसे असल में शुरुआत से ही मैंने तुम्हें डेट के बारे में झूठ बोला था, तुम उरारा नहीं हो, तुम यामाटा हो, है ना। और तब यहाँ पर असली वाली उरारा आ जाती है। तोरा कहते कि उरारा भी यहाँ पर आ चुकी है, तो ठीक है तुम दोनों मेरे पीछे चलो। और एक जगह पर ले जाता है और कहते कि ये रूम मैं तुम दोनों को देता हूँ। यामाटा कहते कि हमें देता हूँ, इससे क्या मतलब है। तोरा कहते कि ऑब्वियस सी बात है, तुम दोनों अंदर जाकर बॉडीज बदल सकते हो, अगर मैं गलत ना हूँ तो किस करके। ये रूम सुपरनेचुरल स्टडी क्लब का है, लेकिन ये क्लब बंद होने की कगार पे आ चुका है, क्योंकि इस क्लब में सिर्फ मैं ही बचा हूँ और कोई भी मेंबर नहीं है। तुम दोनों इस क्लब के मेंबर बन सकते हो। और दरवाजा खुलता है। तोरा कहते कि तुम दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों ने किसी और को किस किया है। यामाटा कहते कि उरारा मेरी पहली थी। उरारा कहते कि यामाटा भी मेरा पहला था। और तोरो कहते कि तुम्हें पता है तुम किसी के साथ भी बॉडी को चेंज कर सकते हो, तो ठीक है उरारा तुम मुझे किस करो। लेकिन उरारा उसे दूर कर देती है और कहते कि भूल जाओ। तोरो यामाटा को पकड़ लेता है और कहते कि तुम मुझे किस करो। यामाटा कुछ कर पाता, तोरो उसे किस कर लेता है और लकीली उन दोनों की बॉडी बदल जाती है। उरारा कहती क्या उसके टांगों के बीच कुछ अजीब चीज है। तोरो कहते क्या तुम देखना चाहोगे। और यामाटा चिल्लाकर कहती कि उसे बिल्कुल भी मत देखना। क्लब के बाहर एक लड़की गुजर रही थी और वहीं पर रुक जाती है। यामाटा और तोरा दोनों किस करके अपनी अपनी बॉडी वापस ले लेते हैं। और तोरो कहते कि तुम्हें पता है यामाटा तुम जिसे किस करोगे तुम उसके साथ बॉडी बदल सकते हो। मैं किसी लड़की को पकड़ कर लाता हूँ, तुम उसे किस करना और बॉडी बदल लेना। उरारा कहते कि प्लीज ऐसा मत करना। और यामाटा सोचने लगता है कि शायद उरारा चाहती कि मैं किसी और लड़की को किस ना करूँ, और उरारा के बारे में इमेजिन करने लगता है। उरारा बड़े प्यार से कहते कि तुम मेरे अलावा किसी को किस नहीं कर सकते। उरारा कहती कि सिगरेट को हमारे बीच में ही रहना चाहिए, किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। और यामाटा का मुंह उतर जाता है। उसके बाद उरारा और यामाटा फैसला करते हैं वो सुपरनेचुरल स्टडी क्लब को ज्वाइन करेंगे। और तभी बाहर जो लड़की होती है वो अंदर आ जाती है और कहती है कि मैं भी सुपरनेचुरल स्टडी क्लब को ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो कैसे एपिसोड खत्म होता है। और जिसने भी वीडियो को लास्ट तक देखा है कमेंट बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 लिख देना, या तो फिर इमोजी कमेंट कर देना। तो बाय बाय, टाटा, सी यू।